हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको पर्यावरण में 100 प्रश्न अति महत्वपूर्ण, इससे पहले मैंने आधे प्रश्न आपको 2 वीडियो में करा दिया है। ये पार्ट 3 है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहला, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अवस्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। क्या रखा गया है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। हमने आपको बताया है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान हमने कराया था उसमें हमने बताया है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में किस स्थान पर है? श्रीनगर में है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजा जी राष्ट्रीय पार्क जो है वो एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज या शाह बुलबुल है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है उसका क्या नाम है? मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम दूधराज या उसको शाह बुलबुल भी कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में है। या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो टाइगर राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। लेकिन जो वर्तमान समय में जो है सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या कहाँ पर है? तो आपके कर्नाटक में है। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ पर है? एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। हमने आपको बताया है कि एशियाई बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? तो भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। वेरी इम्पॉर्टेंट है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? तो जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थल जो है वो आपका पश्चिमी घाट है। वेरी इम्पॉर्टेंट है ये, आप बिल्कुल इसको याद कर लें कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल जो है वो पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थान कहाँ पर होता है? तो आप बता सकते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आप बता सकते हैं कि जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और इसे कब अवस्थित किया गया था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसको वर्ष 1936 में अवस्थित किया गया था। कब किया गया था? 1936 में किया गया था। और ये कहाँ पर है? ये आपके उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर है और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये इम्पॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? तो इंदिरा गांधी नहर है। कहाँ है? राजस्थान में है। ये आपका लेखपाल में पूछा जा सकता है। ये लेखपाल की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और यूपी टेट की भी दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है।
भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। कब किया गया? 1972 में लागू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1972 में लागू किया गया। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। कब किया गया? 1986 में लागू किया गया। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2002 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2002 में लागू किया गया। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि मीठे पानी की कल्पसर योजना कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे कि यह परियोजना गुजरात की खंबात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में खंबात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? हम अपनी बात फिर बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। कहाँ पर है? गुजरात की खंबात की खाड़ी में स्थित है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1 जुलाई 1966 को की गई थी। कब की गई थी? 1 जुलाई 1966 को की गई थी। जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो सब लोग जानते होंगे कि जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को जल का मृदुकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल का मृदुकरण कहा जाता है। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? तो जो समुद्र का जल होता है उसको किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति में पानी के सबसे शुद्ध रूप क्या है? प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? ये क्वेश्चन जो है आपके यूपी टेट में पूछा गया था कि पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल जो होता है वो प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध जल माना जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी प्रदूषकों के कारण जो मतलब प्रदूषण के कारण कौन सी ऐसी नदी है जो जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है? दामोदर नदी कहलाती है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक का नाम आर्सेनिक है। क्या नाम है? आर्सेनिक है। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित होता है? कितना प्रतिशत भंडारित होता है? तो 70% जो होता है वो हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित होता है। संसार के फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित होता है? तो आप बता सकते हैं कि संसार के स्वच्छ जल का 70% भाग हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। धूम कोहरा का कारण क्या है? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि धूम कोहरा का क्या कारण है? तो आप बताइए क्या कारण है? वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव जो होता है वही धूम कोहरा के अंतर्गत आता है। या इसका यही कारण है कि जो वायुमंडल में प्रदूषक तत्व होते हैं वो प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का एक ही जगह बहुत जल्दी से जल्दी जमाव कर देते हैं। यही धूम्र कोहरे का कारण है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। बादलों के जल एवं सल्फर डाई प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है आपका क्वेश्चन पूछता है कि अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा क्या होती है? तो आप बता सकते हैं कि बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य जो प्रतिक्रिया होती है वही आपकी अम्ल वर्षा कहलाती है। फिर से क्वेश्चन सुनिए कि अम्ल वर्षा क्या होती है। जैसे कोई अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछता है या
किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा क्या है, तो आप सीधे बता देंगे जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य जो प्रक्रिया होती है वही आपका अम्ल वर्षा के अंतर्गत आती है। अगर ऑप्शन में जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड दिया है तो आप उसी ऑप्शन को टिक कर देंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है, मैंने आपको बताया है, फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, आप बताइए काजीरंगा कहाँ है, असम में है। कहाँ पर है, असम में है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ग्रीन इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जो है वो विकसित किया गया है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में अवस्थित है। कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ पर है, कोलकाता में है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। फिर से एक बार आप सुन लीजिए कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है, उसका मुख्यालय तो कोलकाता में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ। आप बताइए किस गैस का रिसाव हुआ, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। किसका हुआ, मिथाइल आइसोसाइनाइड। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधित प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में। कहाँ बना था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में बना था। एक बार फिर सुनिए कि वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उत्सर्जन होता है उस पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित पहला प्रोटोकॉल कहाँ बना, तो कहाँ बना, कनाडा में बना। किस नाम से, मॉन्ट्रियल। उसको कौन सा प्रोटोकॉल कहा जाता था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता था। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। सलीम अली, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सलीम अली कौन थे, तो सलीम अली एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी खोला गया। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। लेकिन ये सलीम अली कौन थे, ये सलीम अली एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया था। आप जानते हैं कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को कब मनाया गया था, तो 1973 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 1973 में मनाया गया था। भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि भारत में वन महोत्सव 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। मतलब जो जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है उसी सप्ताह में आपका जो है वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। जुलाई 1950 में अधिक से क्वेश्चन है कि जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था, तो किसने किया था, के.एम. मुंशी ने किया था। कब किया था, 1950 में किया था। और क्यों किया था, अधिक पेड़ लगाओ अभियान एक योजना थी, उसी का उद्घाटन जो था वो के.एम. मुंशी ने किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया, आप बता सकते हैं। बताइए किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया, तो पर्यावरण विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन दिया गया। कौन सा दिया गया, पर्यावरण विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया।
भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो भारत में जो है कौन सा मंत्रालय को हरित मंत्रालय भी कभी कभी कहा जाता है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। क्या कहा जाता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कहा जाता है। आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो है आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा पर्यावरण से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।